तो फिर क्या हुआ? भोले बाबा से खुले शब्दों में मैया कहने लगी, महाराज मुझे एक बात बताओ, आप कितना मानते हो? भोले बाबा कहने लगे, चिंता क्यों कर रही हो, हम इतना मानते हैं गिरजा कि अगर हमारे सन्मुख काल आ जाएगा तो हम स्वयं लड़ सकते हैं, लेकिन तुम्हें बचा लेंगे, मरने नहीं देंगे। गिरजा कहने लगी, महाराज आप तो सफेद झूठ बोलते हो, अगर आप मुझे मानते हो तो महाराज मुझे एक बात बताओ, आपके जो गले में माला है ये किस चीज की है? इतने शब्द सुने सोई भोले बाबा के पैरों तले धरती खिसक जाती है। भक्त गिरजा, तूने आज तक ऐसी कभी कोई बात नहीं की, और एक बार नहीं न जाने कितनी बार मन में विचार किया भोलेनाथ ने, इसने जन्म लिया और मर गई, लेकिन आज तक नहीं किया। लेकिन ये राम कथा इसे कौन पढ़ा गया? भक्तों गिरजा से पूछने लगे, गिरजा ये बात बताओ, तुम्हें ये बात बताई किसने? मैया कहने लगी, महाराज हमें किसी ने नहीं बताई, लेकिन हम यही पूछना चाहते हैं कि आप हमें कितना मानते हो? भोले बाबा कहने लगे, हम तुम्हें इतना मानते हैं कि अपने इस दुनिया में हम समान अपनी स्त्री को कोई नहीं मानेगा। गिरजा कहने लगी, नहीं महाराज ऐसे नहीं, और बोली, गिरजा ने बात सुनाई है, मोई साची देव बताई है। महाराज गिरजा ने बात बताई है, मोई साची देव समझाई है भैया। महाराज मुझे सत्य बताओ। उसी समय भोले बाबा कहने लगे, गिरजा जब तुम पूछना चाहती हो तो सुनो, ये माला किस चीज की है? ये जो मेरी माला है इसमें 107 मूड हैं। गिरजा कहने लगी, हाँ महाराज ये तो सत्य बात है, लेकिन ये मूड इस माला में है जो किसी और चीज के नहीं है। गिरजा कहने लगी, महाराज फिर किसके? भोले बाबा कहने लगे, ये 107 जो मुंड हैं वो आपके हैं। आप 107 बार जन्म लेकर के मर गई, और जैसे तुम मरती गई हो तैसे तुम्हारे मूड़ों को काट काट के हम अपनी माला में डालते हुए गए। हम तुम्हें इतना मानते हैं गिरजा कि तुम मर गई, लेकिन तुम्हें मरी हुई को फिर भी अपने गले में लटकाए डोल रहे। भक्तों गिरजा कहने लगी, भोले बाबा हमें तो विश्वास नहीं है इस चीज का, हमें विश्वास नहीं है प्रभु। गिरजा हाथ जोड़ के कहने लगी, भोले बाबा हम 107 पूत मर गई, तुम एगो पूत न मरे। भोले बाबा कहने लगे, गिरजा हम नहीं मरेंगे। गिरजा कहने लगी, महाराज तुम का कारो कौआ खाए के आए हो, सुना मरो है? तुम क्यों नहीं मरोगे? अरे गिरजा हमें अमर कथा याद है, और जिस किसी भक्त के लिए अमर कथा का ज्ञान होता है वो कभी मरता नहीं। गिरजा कहने लगी, महाराज मैं सत्य कहती हूँ कि मुझे तुम तभी तो नहीं मानते हो जब तुम्हें अमर कथा याद है, तो महाराज उसे अमर कथा मुझे भी सुनाओ, मैं मरना नहीं चाहती। भोले बाबा कहने लगे, जो अच्छो फंदा पड़ेगा। गिरजा तुम अमर कथा को नहीं सुन सकती। महाराज आप मुझसे ज्यादा किसको मानते हो उसको सुनाओगे। मैं आपकी रानी हूँ महाराज, अर्धांगिनी हूँ, आप मुझे अमर कथा सुनाओ। भोले बाबा अब मैं मन्नो नहीं चाहती। हट धर जाती है गिरजा, और हट धर गई गिरजा नारे, और नारे मोए भोला कथा सुनाए दैयो। हट धर गई गिरजा नारे, और नारे मोए भोले कथा
कथा सुनाए दैयो। मेरे भैया हट धर जाती, अब तो भोले बाबा के पैर दबा रही है, हाथ जोड़ रही है। भोले बाबा में मन्नू नहीं चाहता। मोए भोला कथा सुनाए दैयो मोए, मोए भोले कथा सुनाए दैयो रे। हट धर गई गिरजा नार और नारे, मोए भोले कथा सुनाए दैयो। इस तरह से भक्तों भोले बाबा बेबस हो जाते हैं, क्योंकि राजहट, बालहट, त्रियाहट और साधु हट, ये चार हट भगवान ने ऐसी बना दी है भक्तों कि इनसे साक्षात भगवान हार माना है। अगर बच्चा हट कर जाए घर में कि पुरुआ में ऊंट है, पुरुआ में ऊंट आ सकता है, प्लास्टिक का भी नहीं आएगा। चाहे ऊंट मरे चाहे पुरुआ फूटे, बानो पर उसी प्रकार से मैया गिरजा जिद जाती हैं, भोले बाबा मुझे कथा सुना। भोले बाबा ने इनकार किया, सोई गिरजा ने पोटरी रख ली, हम तो जे चले। भोले बाबा कहने लगे अगर तुम चली गई तो हमें अपने हाथ से थोपनी खानी पड़ेगी। गिरजा चलो हम तुम्हें कथा सुनाएंगे। भक्तों अब तो भोले बाबा गिरजा को लेकर के अमर कथा सुनाने के लिए चल देते हैं। चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं और कहां पहुंच जाते हैं गिरजा को लेकर के, जहां कोई जीव जंतु नहीं है। भोले बाबा ने ध्यान धर के देख रहे हैं सब तरफ, ना तो कोई जीव है ना कोई जंतु है, और एक गुफा में पहुंच जाते हैं। गिरजा से कहने लगे गिरजा आपको कथा तो हम सुना रहे हैं, लेकिन एक ही बार सुनाएंगे, यदि आपने सुन ली तो ठीक है और आपने नहीं सुनी तो भी ठीक है। गिरजा कहने लगी भोले बाबा इतने ध्यान से सुनूंगी कि मैं मन्नू ही ना चाहता, आप तो सिर्फ मुझे सुनाइए। भक्तों इधर भोलेनाथ ने आसन लगा लिया है, गिरजा मैया सन्मुख बैठ जाती हैं। अब तो भोलेनाथ कथा को सुनाने लगते हैं तो प्रमाण मिलता है। कुछ कवि कहते हैं कि भोले बाबा के आसन के नीचे अंडे थे, कुछ कहते हैं वृक्ष पर अंडे थे, लेकिन भक्तों प्रमाण मिलता है, कवि कल्पना कर रहे हैं कि एक वृक्ष था वहां पर, उस पर तोता के अंडा रखे थे। तो जब भोले बाबा ने गिरजा को कथा सुनाई है तो कथा सुनते 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 कुछ देर तो गिरजा मैया ने सुनी, सोई नींद आ गई। लेकिन जब नींद आ गई भोले बाबा के दोनों नेत्र बंद थे और भोले बाबा की उस अमर कथा में इतनी महाशक्ति थी, कितनी कि जो तोते के अंडे थे वो बच्चे बन गए कथा को सुन करके। बोलिए शंकर भगवान की। भक्तों गिरजा मैया सो जाती है और वो हूं करा तोता के बच्चे देने लगे। जब तोता के बच्चे और हुंकरा देने लगे उसी समय भक्तों पूरी कथा हो जाती है। भोले बाबा ने आंखें खोल करके कहा गिरजा कथा सुन ली। सोई गोरा झटपट उठी, कहने लगी भोले बाबा हमें तो जो ही न पता तुमने कथा कहां तक सुनाई, हम तो सोए गई। इतने शब्द सुन करके भोलेनाथ क्रोधबंद होता है, गिरजा जब तुम सो गई तो भला हमारी कथा किसने सुनी और हुकरा कौन दे रहा था। गिरजा कहने लगी भोले बाबा जब हुकरा की हमें न कोई जानकारी, और महाराज हम तो नींद आ गई, हम तो सो गई, हुकरा हमें नहीं पता किसने दिया।
अब तो भगवान बेचैन हो जाते हैं। और ऐसा ही नहीं, कहने लगे गिरिजा इसका मतलब है कि मेरी कथा को किसी राक्षस ने, किसी दैत्य ने सुन लिया, और जो मेरी कथा को सुनता है वो अमर हो जाता है। अब मैं उससे कैसे मार सकता हूं? लेकिन भक्तों बताया है कि क्रोध एक ऐसी चीज होता है, इंसान उसमें अगली पिछली नहीं बल्कि अपने शरीर की जितनी भी समझने की सीमा होती है उसे भी खो देता है। साक्षात 3 लोक के स्वामी और क्रोध में भूल जाते हैं। जब त्रिशूल को धर के घुमाया है, किलकारने लगे हैं, तो प्रमाण मिलता है कि वो तोते का बच्चा उड़ जाता है। और भोले बाबा पीछे तलवार लेकर के, त्रिशूल लेकर के भागे जा रहे हैं। ऐसा ही नहीं, वो तोते का बच्चा व्यास की कुटिया में जाकर के छुप जाता है। भोले बाबा ने आसन लगा दिया है। कितने दिन? 12 साल। 12 साल तक आसन लगा करके बैठे रहे। और जो तोते का बच्चा था वो जाकर के व्यास की पत्नी के सांस के साथ गर्भ में प्रवेश कर जाता है। भक्तों 12 साल तक गर्भ से बाहर नहीं निकले। व्यास जी आए, भोले बाबा से कहने लगे महाराज आपने 12 साल से धूना लगा दिया है, कहने का मतलब क्या है आपका? भोले बाबा कहने लगे तुम्हारी गुफा में हमारा एक चोर है। चोर? हाँ महाराज। कैसे? उसने हमारी अमर कथा को सुना है और अमर कथा को सुन करके तुम्हारी कुटिया में से नहीं निकला है। आज 12 साल हो गए। व्यास जी कहने लगे भोलेनाथ एक बात बताओ, तुम्हारी कथा में कितनी ताकत है? भोलेनाथ कहने लगे जो मेरी कथा को सुनता है वो कभी मर नहीं सकता। हाथ जोड़ के व्यास जी कहने लगे महाराज जब तुम्हारी कथा को सुन करके अमर हो जाता है तो आप उसे मार कैसे सकते हो? ज्ञान हुआ, मन में विचार करने लगे ठीक है। उसी समय भोले बाबा ने आदेश दिया कि साधु संत के लिए एक जगह 12 साल से ज्यादा रहना नहीं चाहिए। छोड़ आते हैं। 12 साल के बाद जन्म हुआ तो उस तोते का जो बच्चा था वो मैया के इधर से जब जन्म लिया है तो उनका नाम पड़ा है सुखदेव। बोलिए सुखदेव भगवान की। भक्तों इस प्रकार से लेकर के मैया पार्वती को भोलेनाथ कैलाश पर्वत को चले जाते हैं। वही कथा का महत्व उस मछली ने सुना क्योंकि उसमें तो साक्षात विष्णु भगवान पल रहे थे। इधर अब धीरे धीरे समय बीती गो भाई, अब धीरे धीरे समय बीती गो भाई।